हेलो एवरीवन। स्वागत है बेटा आप सभी का आपके प्यारे से चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। कैसे हैं बेटा आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। इससे प्रीवियस में हम आपको एक टॉपिक करा रहे थे जिसका नाम था त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें हम आपको 2 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। इनमें हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं और पहले वीडियो में हमने आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए हुए हैं। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है बेटा तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको वहां लिंक प्रोवाइड की गई है, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसमें हम 4 से 6 नंबर वाले कुछ और क्वेश्चन जो रह गए थे उनको करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से हम लोग इस टॉपिक को फिनिश कर लेंगे। ठीक है, कल के वीडियो में हमने आपको एक होमवर्क दिया था और हमने ऐसी आपसे उम्मीद करी थी कि आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे, लेकिन किसी भी बच्चे ने हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। या तो आपने आंसर नहीं दिया है या हम इसको ऐसा समझ लें कि हो सकता है आपको ये क्वेश्चन ना आया हो, या हो सकता है आपको क्वेश्चन आ गया हो, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर इसका टाइप करने का याद ना रहा हो। हम कोई भी चीज समझकर इस क्वेश्चन को लेके आए हैं। हमने सोचा कि बच्चों ने आंसर नहीं दिया तो हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी रहे हो जिनको ये क्वेश्चन ना आया हो। तो पिछले हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम आपको इसके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन और कराएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को फिनिश करके नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर जाएंगे। तो देखो बेटा, आज का क्वेश्चन ये है, कल हमने आपको होमवर्क में दिया था कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। भवन के पाद का अवनमन कोण है 45 डिग्री। भवन की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमने बेटा मान लिया ये एक सड़क है, ये एक सड़क है, यहां पर कोई एक मंदिर बना हुआ है। ठीक है, एक मंदिर की ऊंचाई जो है ना वो 15 मीटर है। हमने मान लिया बेटा ये क्या है? मंदिर है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 15 मीटर। इस मंदिर की ऊंचाई जो है वो कितनी है? 15 मीटर। और इस सड़क के दूसरी ओर क्या है? सड़क के दूसरी ओर भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण। देखो पहले यहाँ पर भवन बनाओ। तो अब कुछ बच्चों का डाउट ये होगा या उसका ये क्वेश्चन होगा कि सर जी ये कैसे जाना आपने कि यहाँ पर जो भवन बना है वो इस मंदिर से बड़ा है? तो देखो यार, थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो आप भी समझ जाओगे कि भवन की ऊंचाई ज्यादा है, मंदिर की कम है। तो क्या लिखा है? एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण। मतलब मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसका बहुत सीधा मतलब बेटा उन्नयन कोण तब बनता है जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है। तो इसका मतलब भवन क्या होगा? ऊपर। तो ये जो बेटा उन्नयन कोण दिया गया है, ये जो उन्नयन कोण दिया है वो कितने डिग्री है? 30 डिग्री। और फिर लिखा है भवन के पाद का अवनमन कोण। इस बिंदु से भवन के पाद का मतलब नीचे वाला ये सिरा, यहां से अब इसको देखा जाएगा तो आपको क्लियर पता है कि यहाँ से अवनमन कोण ही बनेगा क्योंकि ये व्यक्ति ऊपर से नीचे देखेगा। तो अवनमन कोण बनता कैसे बेटा? अवनमन कोण इस तरीके से बनेगा, ये वाला एंगल जो है वो कितना होगा भाई? दिया है 45। तो ये अगर 45 है बेटा तो देखो ये और ये समांतर लाइन, इसलिए ये तिर्यक रेखा हो जाएगी जिस वजह से ये वाला भी कोण एकांतर कोण की वजह से 45 डिग्री हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आपसे भवन की ऊंचाई पूछी है यार। एक बहुत छोटी सी बात ऐसे समझ लो, अगर ये वाली ऊंचाई 15 मीटर है तो आप कह पा रहे हो इतनी ऊंचाई भी कितनी होगी? 15 मीटर। समझ रहे हो भाई? अब देखो हमें भवन की ऊंचाई इतनी अगर और पता चल जाए तो हम भवन की टोटल ऊंचाई निकाल लेंगे। 15 तो ये है ही, अगर ये ऊंचाई हमें और पता चल जाए तो हम पता कर लेंगे भवन की टोटल ऊंचाई कितनी है। तो हमने ऐसे मान लिया कि ये जो ऊंचाई है वो कितनी है? h मीटर। इतनी ऊंचाई जो है वो कितनी है? h मीटर। इसका कुछ नाम दे दो यार, a b c d, और इस बिंदु को हमने नाम दे दिया e। तो अगर हम आपसे कहें बेटा भवन की कुल ऊंचाई b c होगी और टोटल ये कितनी होगी? h ये 15 ये, तो टोटल ऊंचाई हो जाएगी h प्लस 15 मीटर। समझ रहे हो? तो भवन की कुल ऊंचाई हो जाएगी h प्लस 15 मीटर। बेटा हमें यही पता करना है। तो भवन की ऊंचाई पता करने के लिए हमें h पता करना पड़ेगा पहले। तो उसके लिए देखो अपने पास 2 त्रिभुज है। ये जो सड़क है इसकी चौड़ाई कितनी है हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया ये x, इसकी जो चौड़ाई है हमने ऐसे मान ली x मीटर। तो सबसे पहले हम लोग इसी त्रिभुज को सॉल्व करेंगे, त्रिभुज ए बी डी। लिखना त्रिभुज ए बी डी में आप इसमें वही टेन थीटा लगा दो। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? थीटा ये है तो लंब ये हो जाएगा, बन जाएगा ए डी और बटे में आधार क्या हो जाएगा? ए बी। थीटा के प्लेस पर आप यहाँ पर 45 रखेंगे। ए डी की वैल्यू कितनी है बेटा? 15, और ए बी जो है वो आपने एक्स मान लिया है।
tan 45 का मान 1 होता है बराबर में 15/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान आ जाएगा बेटा 15। x का मान कितना आ जाएगा 15, आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा। सॉरी बेटा, x का मान कितना आ जाएगा, इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान आ जाएगा 15 मीटर। ठीक है, ये x का मान हम लोग को पता चल गया। इसके बाद समझो, x से पता चल गया, अब आ जाओ इस त्रिभुज में, जो आपको ये वाला त्रिभुज दिख रहा होगा CDE, अपना त्रिभुज CDE में, इसमें भी tan थीटा बराबर लंब, लंब का मतलब CE और बटे में आधार का मतलब DE। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर ये x होगा तो इसको थोड़ा मटा दे रहे हैं यहाँ से, तो ये DE जो है वो भी कितना होगा x मीटर, क्योंकि ऊपर जो है ना लंबाइयाँ समान रहेंगी। तो देखो इसमें थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 30, CE कितना है h, और ये है x, और x का मान हमने निकाल लिया कितना 15, इसका मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो h की वैल्यू पाई कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू देखो 15/√3। समझ रहे हो भाई इस बात को, आप चाहो तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर लो मल्टीप्लाई, आ जाएगा 15√3 अपॉन में 3 से कैंसिल कर लो 5 टाइम, h की वैल्यू आ जाएगी 5√3 और आगे क्या हो जाएगा मीटर। ठीक है, h की वैल्यू कितनी आ गई 5√3 मीटर। हमें क्या पता करना था, भवन की ऊंचाई, और भवन की ऊंचाई बेटा कितनी है, भवन की ऊंचाई, जो भवन की ऊंचाई है वो है बेटा h प्लस 15, h का मान कितना आ गया 5√3 और प्लस का 15, आप यहाँ से 5 कॉमन कर लो तो √3 प्लस 3, अच्छा लिखना चाहो तो 3 प्लस √3 और आगे मीटर। तो यही भवन की ऊंचाई आपसे पूछी गई थी, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में भवन की ऊंचाई को बहुत आसानी से पता कर सकते थे। अगर आपने आंसर नहीं दिया या इनकेस अगर हो सकता है आपको ये क्वेश्चन ना आया हो, तो बेटा आप अच्छे से देख लेना, ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि 2023 और 2024 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, तो अच्छे से आप इसको नोट कर लो। इसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बेटा ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, लिखा है भूमि पर स्थित बिंदु x से, भूमि पर कोई एक बिंदु है, x से उसको रिप्रेजेंट किया गया है, भूमि पर स्थित एक बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ, ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, और आगे लिखा है बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई और दूरी px आपको ज्ञात करनी था। आप ऐसे समझ लो, ये पृथ्वी हो गई, यहाँ पर कोई एक बिंदु देखो दिया है भूमि पर स्थित बिंदु x, तो यहाँ पर कोई एक बिंदु x हो गया, से ऊर्ध्वाधर टावर, ऊर्ध्वाधर टावर आप ऐसे समझ लो, यहाँ पर एक टावर है, कौन सा, जिसका नाम दिया है PQ, इसका शीर्ष जो है वो Q है, तो ये Q हो गया और ये क्या हो गया P। शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यहाँ से शीर्ष Q का जो उन्नयन कोण है बेटा वो कितने डिग्री है 60 डिग्री। ठीक है, आगे लिखा है बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर, इस बिंदु से कितनी ऊंचाई पर बेटा 40 मीटर की ऊंचाई पर, हमने मान लिया 40 मीटर ये ऊंचाई है, 40 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु y है, यहाँ पर बेटा कोई एक बिंदु क्या है y, इस बिंदु y से q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो उन्नयन कोण बनाने के लिए आप इस लाइन को पहले मिला लो, और फिर इसके बाद ये जो उन्नयन कोण है बेटा वो कितने डिग्री है, वो दिया है 45 डिग्री। ठीक है भाई, तो आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। भाई टावर कौन सा है, ये PQ, जो टावर है वो PQ है। तो आप एक बात समझ लो, जब x से लेके y तक की डिस्टेंस 40 है, बेटा ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 40। ठीक, टावर की ऊंचाई फिर से हमने ऐसे मान ली कि ये कितना है h मीटर। ठीक, अगर हम आपसे कहें टावर की कुल ऊंचाई कितनी होगी, तो आप कह रहे हो h इधर से है 40 इधर से, टोटल ऊंचाई हो जाएगी h प्लस 40 मीटर। ठीक है, बिल्कुल बेटा पिछली तरीके से ही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंजमेंट है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, बाकी क्वेश्चन आंसर। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमें नहीं पता है, तो वहां पर हम लोग मान ले रहे हैं, जैसे ये वाला पॉइंट नहीं पता
हमने मान लिया ये वाला पॉइंट जो है ना वो ए है, इस तरीके से मान लिया। तो आपको देखो यार दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। देखो हम लोग को पता क्या करना है, सबसे पहले तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है और दूरी px ज्ञात करनी है। px मतलब ये दूरी, हमने कहा ये नहीं पता है तो कुछ देर के लिए मान ले रहे हैं कि ये दूरी जो है ना वो x मीटर मान ली हमने। ठीक है भाई, तो आप सबसे पहले इसी त्रिभुज पे आ जाओ यार। ये एक्स पी क्यू एक त्रिभुज आपको दिख रहा हो, यहाँ से यहाँ पे देखिएगा आपको, ठीक है। तो एक ले लो त्रिभुज एक्स पी क्यू में, इसमें यार टेन थीटा लगाओ, क्या होता है लंब, लंब क्या हो जाएगा पी क्यू और बटे में आधार क्या हो जाएगा एक्स पी। थीटा की वैल्यू इसमें कितनी है तो देख पा रहे हो आप 60 डिग्री। पी क्यू, पी से लेके क्यू तक टोटल कितना है एच प्लस 40 अपॉन एक्स पी की वैल्यू कितनी है एक्स। टेन 60 का मान भाई √3 होता बराबर में एच प्लस 40 अपॉन में एक्स। समझ रहे हो भाई, इतना तो आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा √3x इज इक्वल टू एच प्लस 40। समझ रहे हो, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे के अभी यहीं छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा ए क्यू वाई, त्रिभुज ए क्यू वाई में ए क्यू वाई, इसमें भी भाई वही लगा दो आप टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब, लंब का मतलब ए क्यू और बटे में आधार का मतलब ए वाई। बेटा ये बात आपको अच्छे से पता है, अगर ये एक्स होगा तो ये भी कितना होगा एक्स ही हो जाएगा भाई। तो देखो थीटा की वैल्यू इसमें कितनी है 45, ए क्यू जो है ना वो कितना है एच और बटे में ए वाई जो है वो कितना है एक्स। टेन 45 का मान 1 होता है एच और बटे में एक्स, एच बटे में कितना आ जाएगा भाई एक्स। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर h आ जाएगा, इसको हमने समीकरण सेकेंड बोल दिया। ठीक है, तो आप देखो क्या करो, पहले हम लोग जो हमने ये समीकरण बनाया था ये वाला फर्स्ट, इसमें आप x की जगह पर h रख लो। जब x की जगह पर h रखोगे तो आपको h पता चल जाएगा। देखो समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं, लिखना समीकरण एक में x का मान रखने पर, देखो तो यहाँ पर कितना है √3 और x के प्लेस पर आप बेटा h यूज कर लेंगे तो h बराबर में h प्लस 40, h को आप इधर ले आओ तो √3h माइनस का h बराबर में 40, h कॉमन कर लो भाई तो आ जाएगा √3 माइनस 1 बराबर में 40। ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा तो h बराबर 40 बटे में √3 माइनस 1, इसी की बेटा संयुग्मी से आप गुणा कर लो, √3 माइनस 1 की संयुग्मी हो जाएगी √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। यहाँ पे आप वर्गांतर देख लो, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 प्लस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, कैंसिल कर लो 20 आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। बेटा ये h की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, h पता चल गया, हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी भाई। तो टावर की ऊंचाई बराबर आपने मानी थी h प्लस 40, h की वैल्यू आई है 20 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और प्लस का 40, 20 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 20 √3 प्लस का 20 और प्लस का कितना 40, 20 यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा। देखो यहाँ से थोड़ा सा हम इसको चित्र को यहाँ से हटा रहे, देखो यहाँ पे आप 20 और 40 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 60 और प्लस 20 √3। ठीक भाई, 20 आप इससे कॉमन कर लो तो 3 प्लस √3 और आगे क्या हो जाएगा मीटर। बेटा ये क्या आ गया, ये आ गई टावर की ऊंचाई। ये जो है ना वो क्या है भाई, ये है टावर की ऊंचाई। तो आपसे टावर की ऊंचाई पूछी गई थी और साथ में आपसे क्या पूछा गया था दूरी px, और जो px दूरी है उसको आपने बेटा x माना था और ये जो x है वो किसके बराबर है, दूरी px को आपने x माना था। तो x की वैल्यू किसके बराबर h और h का मान आपने निकाल लिया 20 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। तो ये बेटा दूरी px हो जाएगी और ये टावर की ऊंचाई हो जाएगी। यही आपके इस क्वेश्चन के दोनों आंसर हो जाएंगे। बहुत अच्छे से बेटा नोट कर लो, इस क्वेश्चन को हम आपको बता भी दें
ये 2023 में और 2025 में पूछा गया था। आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा कठिन इसके सवाल होते नहीं है, केवल आप क्वेश्चन को पढ़ो और उससे उसका फिगर बनाने की कोशिश करो। अगर आपने फिगर अच्छा बना लिया है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है। हर एक क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व होता है, तो आसान था, एक बार आप अच्छे से नोट कर लो, फिर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप अच्छे से ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 23 में, 24 में और 25 में लगातार पूछा गया है। 3 साल से लगातार आ रहा था, आप इसको बहुत अच्छे से देख लेना। इसके बाद हम एक क्वेश्चन आपको और कराएंगे, या वो क्वेश्चन हम आपको होमवर्क पे देंगे, आप उसको खुद से करेंगे और इस टॉपिक को हम लोग फिनिश कर लेंगे। जितना बेटा हमने इसमें आपको रिवीजन करा दिया है उतना आप अच्छे से रिवीजन कर लेना, इसी में से आपका कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से 4 नंबर या 6 नंबर में पूछे जाते हैं, तो 4 या 6 नंबर आप अपने पक्के कर लेंगे। देखो क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना। क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है। देखो हम क्वेश्चन आपको लिख भी रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, फाई से थीटा हो जाता है, तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया, तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है, ए मीटर अधिक हो जाती है, ए मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बेटा आपसे 2023, 2024 और 2025 में पूछा गया था। आप इसको बहुत अच्छे से देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस ये है कि थोड़ा सा बच्चे यहाँ पर देख रहे हो फाई और थीटा से थोड़ा सा डर जाते हैं और वो इस तरीके के क्वेश्चनों को नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखो क्या लिखा है, जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, फाई होता है, फाई से कितना हो जाए थीटा, ऐसे समझ लो यार। देखो ये तो हो गई पृथ्वी, समझ लो। एक स्तंभ की बात कर रहे हैं तो मान लो ये क्या है भाई, एक स्तंभ है, लाइन सीधी नहीं हो पाई। एक ये इस तरीके से क्या है भाई, एक ये इस तरीके से स्तंभ है, ठीक है, स्तंभ है। यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ पर क्या है, ये सूर्य है। अगर यहाँ पर बेटा सूर्य होगा तो इस स्तंभ की छाया इधर की ओर पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे समझ लो, लिखा है जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है, शुरुआत में कितना दिया, फाई। तो ऐसे समझ लो आप, यहाँ पर मान लो जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई होता है, यहाँ से जब इस स्तंभ को देखा जाता है इस तरीके से, तो उन्नयन कोण कितने डिग्री है, फाई, ठीक है। फाई से जब क्या हो जाए, थीटा हो जाता है, ठीक है। देखो अभी फाई है तो स्तंभ की छाया इतनी बड़ी बन रही है, लेकिन जब फाई से क्या हो जाता, थीटा, मतलब ये एंगल जो है ना वो बढ़ जाता। मान लो फाई से थीटा यहाँ पर आके हुआ, ये वाला जो उन्नयन कोण है वो कितना हो गया, फाई से कितना बढ़ गया, थीटा, फाई से कितना हो गया, थीटा। तो कह रहे जब फाई से थीटा हो जाता तो क्षैतिज तल में, क्षैतिज तल कौन है बेटा, ये वाला, खड़े एक स्तंभ की छाया, इस स्तंभ की छाया पहले इतनी होती है तो वो कितनी बढ़ जाती, ए मीटर। यहां से लेके यहां तक जो बढ़ी है बेटा वो कितनी है, ए मीटर बढ़ गई, ठीक, हमने मान ली, ठीक है। ए मीटर अधिक हो जाती है तो स्तंभ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो हमने मान लिया स्तंभ, देखो इसके कुछ नाम दे दो यार। हमने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये जो बिंदु है वो मान लिया हमने डी है, ठीक है। तो पहले इस स्तंभ की छाया ये थी, मान लो इसकी लंबाई जो है ना वो x मीटर है, समझ लो, पहले इसकी लंबाई x मीटर मान ली, बढ़ गई जो वो कितनी बढ़ गई, a मीटर। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे a प्लस x मीटर,
इतनी बात आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। स्तंभ की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। हमने मान लिया कि इस स्तंभ की लंबाई जो है, लंबाई या ऊंचाई कुछ भी समझ लो, हमने मान ली वो कितनी है, h मीटर। बेटा हमें यही h पता करना है, तो हमने कहा देखो h कैसे निकालोगे। चित्र आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस छोटे से त्रिभुज पे आ जाओ। छोटा त्रिभुज कौन सा है, BCD। सबसे पहले हम लोग आ जा रहे हैं त्रिभुज BCD में, और इसमें वही लगा रहे हैं टेन थीटा का फार्मूला है। टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब। लंब का मतलब है BC और बटे में आधार का मतलब है BD। बेटा देखो यहाँ पर एंगल क्या थीटा है, तो आप कह रहे हो थीटा नहीं है सर जी, फाई है। तो थीटा के प्लेस पर आप क्या लिख लोगे भाई, फाई। बराबर में BC कितना है बेटा, h है, और जो BD है वो x है। समझ लो, आप यहां से अगर x की वैल्यू निकालोगे बेटा तो ये बटे में आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, h बटे में टेन फाइव। इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, h बटे में टेन फाइव। इतनी बात आप समझ रहे हो भाई। अब इसके बाद आ जाओ आप इस बड़े से त्रिभुज में ABC में। इसमें आ जाओगे भाई त्रिभुज ABC में। इसमें आप वही लगाओ टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब। लंब का मतलब बेटा कितना, BC, और बटे में आधार का मतलब AB। यहाँ पर आप देख रहे हो थीटा के प्लेस पर तो थीटा ही है, तो रहने दो थीटा। यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, इधर आता है। यहाँ देखो टेन थीटा, BC की वैल्यू तो h है, और बटे में AB, A से लेके B टोटल कितना था, A प्लस x। अब आप ये समझ लो हमें क्या ज्ञात करना है। हम लोग को ज्ञात करना है स्तंभ की ऊंचाई मतलब h ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण में, यहाँ पर हम इसको समीकरण डाल दे रहे हैं, इस समीकरण में हमें x का मान रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, रखो यार, देखो क्या बनेगा। समीकरण सेकेंड में हम लोग x का मान रख रहे हैं, और x का मान ये है h बटे में टेन फाइव। तो देखो क्या आ जाएगा, ये बनेगा बेटा टेन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन a प्लस x, और x के प्लेस पर आप क्या यूज करेंगे, h बटे में टेन फाइव। x के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, h बटे में टेन फाइव। बेटा थीटा और फाइव थोड़ा ध्यान देना, थीटा इस तरीके से, फाइव में इस तरीके से लाइन खींची हुई। इसके डिवाइड में 1 मान के आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो बेटा बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन a टेन फाइव प्लस h अपॉन में टेन फाइव। टेन फाइव सबसे नीचे, इसलिए कहाँ पहुँच जाएगा, सबसे ऊपर। तो टेन थीटा इज इक्वल टू h टेन फाइव अपॉन में a टेन फाइव और प्लस में h। अब आप बेटा इसका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो क्या बन जाएगा, टेन थीटा के इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा a टेन थीटा और इनटू में टेन फाइव। ठीक भाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो टेन थीटा टेन फाइव के साथ a आ गया, प्लस इसका इसमें करोगे तो आ जाएगा h टेन थीटा बराबर में h टेन फाइव। समझ रहे हो भाई, ये प्लस का h आप उसको उस साइड लेके जाओ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो बन जाएगा a टेन थीटा टेन फाइव इज इक्वल टू h टेन फाइव और माइनस का h टेन थीटा। इन दोनों में आप देख रहे हैं h कॉमन हो जाएगा, तो बेटा बन जाएगा a टेन थीटा इंटू में टेन फाइव इज इक्वल टू h कॉमन कर लोगे तो बन जाएगा टेन फाइव माइनस टेन थीटा। आपको h की वैल्यू ज्ञात करनी है। बेटा हम यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से हटाएंगे, एक लाइन यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप देखो यहाँ से h की वैल्यू निकालोगे तो ये h के साथ इनटू में है, इधर आगे किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो देखो h इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई, a टेन थीटा इंटू में टेन फाइव डिवाइड में बन जाएगा टेन फाइव माइनस टेन थीटा, टेन फाइव माइनस टेन थीटा। ये आ जाएगा आपका h, और h बेटा क्या था, स्तंभ की ऊंचाई। तो लिख देना यही है, अतः स्तंभ की ऊंचाई बराबर a टेन थीटा इंटू में टेन फाइव अपॉन में टेन फाइव माइनस टेन थीटा। इस तरीके से आप इस प्यारे से क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छे से आप इसको नोट कर लो, और एक बार आप इसको
घर पे अगर आपको ये क्वेश्चन पहले से नहीं आया है तो भाई एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। आप एक बार वीडियो देख के समझ लो पहले, और फिर इसके बाद 1 से 2 बार आप इस क्वेश्चन को खुद से लगाने की कोशिश करना। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये ये जो हमने आपको 3-4 क्वेश्चन कराए बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इनको बहुत अच्छे से कर लेना। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देंगे और आज हम इस टॉपिक को यहीं पर फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो आज हम आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ये आपको घर से करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन घर से करना है। देखो क्वेश्चन लिखो बेटा। क्वेश्चन है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, ये आपको खुद से करना है। क्वेश्चन है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। समुद्र में 2 जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज से, यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है। ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन भी हम आपको बता दें, ये क्वेश्चन आपसे 2023 और 2025 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन हमने आपको कराए भी हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कर लो, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही रखेंगे। हमने आपको इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे विथ कॉन्सेप्ट, वो सभी हमने आपको कराने की कोशिश करी है। अब कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं उसी टाइप के अगर आपको क्वेश्चन और दिख रहे हो बुक में तो आप उनको खुद से करने की कोशिश करो और रिवीजन बार बार करते रहो। जैसे हमने आपको ये 9 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, इन 9 चैप्टरों का पीछे से आप रिवीजन जरूर करते रहो बेटा, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, केवल वीडियो ही देखते चले जाओगे और कॉपी पे लिखते चले जाओगे, कभी दोबारा उनको खोल के नहीं देखोगे, तो बेटा फिर ये मैथ को सीखना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। मैथ का बहुत सीधा मतलब होता है केवल और केवल प्रैक्टिस। जितनी अच्छी भाई आप अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा आपके पास रिजल्ट होगा। तो हम यही उम्मीद करेंगे आपसे कि बेटा आप इन वीडियो को तो देखते ही हो, साथ साथ आप अपना जो इससे पहले 9 चैप्टर हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं उनका भाई अपना प्रॉपर रिवीजन करते रहना, जिससे क्या हो कि आपका जो प्रैक्टिस है वो अच्छी रहे, क्योंकि प्रैक्टिस अगर अच्छी रहेगी तो आप क्वेश्चनों को बहुत अच्छी से कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को रेगुलर करते रहें।
ठीक है भाई, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर से ही देना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।